वेलकम टू द फेसेस फाइल्स। हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना चाह रहे हैं और हम उन लोगों से आपको मुतारिफ़ कराएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए काम किया है। हम चाहते हैं कि दुनिया को पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा नज़र आए, पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा नज़र आए, और इसीलिए हम उन लोगों को दावत देते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए काम किया हो। आज की हमारी मेहमान हैं नूरुल सबा, जो कि CEO हैं नजीबुल रहमान फाउंडेशन की। नूर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नूर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी आप? जी, मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ वो मेडिकल से हूँ और ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर, और बट नाउ आई एम रनिंग माय ओन NGO, द नेम इज़ नजीबुल रहमान फाउंडेशन, और मैं एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड भी हूँ। हम बात करते हैं उस पर। पाकिस्तान में जो एवरेज हाइट है वो 5.2 इंचेस है ख़वातीन के लिए, और नूर आप बिलो एवरेज हैं। जी मैंने इसका तजर्बा किया है। जी। जो बिलो एवरेज होते हैं वो लोग उनको इस तरह देखते हैं कि वो उनमें एबिलिटी है या नहीं है, क्या वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एग्जैक्टली जिस सोसाइटी में हम ग्रो कर रहे हैं, वो जो सोसाइटी है वहाँ पे लोग उसको फिज़िकल अपीयरेंस से जज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं मेन पॉइंट आऊँ इस बात पर कि किस डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो काउंटर्स होते हैं पब्लिक, जिस तरह बैंक है या फ़ीस सबमिट करवानी है स्टूडेंट ने, जैसे कि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस जब सबमिट करवानी होती है तो उसकी विंडोज़ बड़ी हाइट पे होती हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसी तरह टिकट काउंटर जो है उसके ऊपर भी। तो मेरे ख़्याल में ये होना चाहिए कि एक अलग से सेक्शन होना चाहिए जो उनके लिए ईज़ी हो गया, वो ईज़िली अपने जो है ना वो फ़ीस सबमिट करवाएँ या टिकट बाय करना है तो वो कर सकें। तो ये है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जी। मुझे इंटरनेशनल लेवल पे एक मौका मिला जी ग्रुप को मॉडरेट करने का, जी और इशू ये था कि अफ्रीका का वो जी ग्रुप था। वहाँ पे एवरेज एक ट्राइब की एवरेज हाइट 6 फीट थी जी और एक ट्राइब की एवरेज हाइट 4 फीट, जी। दोनों नॉर्मल। ठीक है। लेकिन जब वो सोसाइटी में उनके लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान में सेंसिटिविटी नहीं है। एग्जैक्टली। आप क्या सोचती हैं कि पाकिस्तान में अवेयरनेस और सेंसिटिविटी के लिए क्या किया जाए? अवेयरनेस के लिए तो हमें चाहिए कि हम मोटिवेशन रिगार्डिंग के अवेयरनेस सेमिनार करवाए जाएँ रिगार्डिंग डिसेबल पर्सन्स, और मोटिवेट किया जाए उनको। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो एवरेज हाइट है वो 5.2 है, जिस तरह की आपने कहा कि ख़वातीन की है। बिल्कुल। तो उसके अलावा अगर हम बिलो एवरेज हाइट की बात करें तो उसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो फील होता है वो ये भी है कि जिस तरह पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर लॉक्स का बहुत इशू है। ठीक है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, जिस तरह के भी आपने बताया कि अमेरिका में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो यहाँ पे बिलो एवरेज हाइट 5.2 है। तो लेकिन उससे नीचे भी हाइट है, जिस तरह आपने भी मुझे बताया। अगर वो पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर लॉक जो हैं वो रीचेबल हों, तो ये सबसे मेन इशू है कि अगर वो, इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंटली एबल हैं, तो वहाँ पर कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक तो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, एक तो उनके लिए वहाँ पे रीच करना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड, उनके कुछ क्लासेस जो होती हैं वो बहुत सबसे जो है ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर होती हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में एलिवेटर्स होने चाहिए, लिफ्ट्स होनी चाहिए, ताकि वो ईज़िली जाकर अपनी क्लास अटेंड कर सकें। सेकंड, उनको चाहिए कि वो स्लाइड्स बनाएँ हर डिपार्टमेंट के साइड पे, कि वो ईज़िली वहाँ पर उनके लिए रीचेबल हो। अच्छा, वो एलिवेटर्स के भी जो बटन्स हैं, जी कई जी दफ़ा वो भी रीचेबल नहीं होते। जी जी अगर मैंने देखा है कि लिफ्ट के बटन ऊपर लगाए होते हैं, तो जी जो बिलो एवरेज जी हाइट जी के लोग हैं जी वो पहुंच ही नहीं सकते उन बटन तक। अब उन्होंने अगर ऊपर वाली फ्लोर पे जाना है तो उस बटन तक नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसी काफ़ी डिफ़िकल्टीज हैं ना। नहीं, वो फिर यही है कि वो उसको थोड़ा इस तरीके से ईज़ी कर लेंगे, ऊपर भी बटन्स लगा दें, नीचे भी नीचे लगा भी दें लगा कि दें। ईज़ी हो सबके लिए। और वो जो एक
जो जा रहा है बिलो एवरेज का जो पर्सन है वो बड़ा इजीली रिलैक्स होकर जाए, उसको ये टेंशन ना हो कि मैं किसको कहूँगा कि बटन ऑन करें, ये बड़ा एक डिप्रेशन फेस होता है। अच्छा, आपके जो कॉलीग हैं जी जी वो, मतलब मैंने ये भी देखा है कि जी वो सोचते ही नहीं कि इसमें ये बिलो एवरेज हाइट का जी जी पर्सन है, जी तो इसमें कोई एबिलिटी होगी या इसमें एबिलिटीज भी कम होंगी, यानी वो उसकी हाइट के हिसाब से वही ability फिजिकल होगी। अपीयरेंस हाँ, आ जाती है कि वही बात है कि हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। मेन पॉइंट इज दैट कि मोटिवेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर किस चीज़ के ऊपर जज कर रहे होते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस के। और तो फिर यही है, लेकिन समहाउ कुछ कोलीग्स जो आपको बड़ा अच्छा मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। तो लेकिन अगर जो मेरे ख्याल में अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट है तो उसको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो उसको मोटिवेशन मिल रही है, तो देन मूव ऑन करे। सोसाइटी का बहुत रोल है ना इसमें। एग्जैक्टली सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके हाँ, अंदर ताकि है। वो और सोसाइटी का रोल पैदा करने के लिए फैमिलीज में ये अवेयरनेस होनी चाहिए जी कि इस तरह के जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं या बिलो जी एवरेज जी हाइट के लोग हैं। चिल्ड्रन हैं, जी लोग हैं, उनको किस तरह हमने सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलवानी है, उनकी जी कैसे रिकग्निशन है। जी उनको इस तरह नहीं सोचना कि इनमें कोई एबिलिटी या कोई कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। इसके लिए ये हो सकता है कि फिर के मोटिवेशनल जो है सेमिनार्स अरेंज करवाएं। उसमें कौन सी हम ऑडियंस को इनवाइट कर सकते हैं? सबसे पहले पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी करवाए जाएं। जिस तरह अभी पाकिस्तान में मोटिवेशन तो हो रही है, जिस तरह अभी हम देखते हैं कासिम अली शाह बहुत अच्छे हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उसके अलावा और ये ताहा उस्मान है, मोहम्मद अली है, ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन इस तरह के सेशन होने चाहिए जिसके अंदर डिसेबल्स को मोटिवेट किया जाए, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ जो उनके अंदर हैं उनको अपने माइंड में रखें, उस चीज़ के ऊपर अपना फोकस करें कि जी हमारे पास कुछ है, और फिर जो है वो मूव ऑन करें और अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकें। प्रोफेशन के हवाले से जी जी भी कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं कि ये कौन सा प्रोफेशन अपनाएं, किस प्रोफेशन में जाएं, कौन सी पढ़ाई करें, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, समहाउ कुछ प्रोफेशंस आते हैं, जिस तरह की मैंने भी बात की कि मैं खुद मेडिकल से हूँ। तो जब मैंने अपना एडमिशन करवाना था, मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने 13 डिफरेंट कॉलेजेस में अपने फॉर्म सबमिट करवाए, और उसके अंदर ये था कि मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई किया। तो मेरा 2 या 3 डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आई कि आपका एडमिशन हो गया, नेम आ गया। तो उसके अंदर एक था फिजियोथेरेपिस्ट और एक था CMH से मुझे भी कॉल आई, जहाँ पे मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी थी। लेकिन वही मेन पॉइंट के वो डिफ़िकल्टी थी बिलो एवरेज हाइट के लिए कि वो रीचेबल नहीं है मशीन्स उनके लिए, पेशेंट्स को टैकल करना। तो समहाउ कहीं ना कहीं प्रोफेशन में जो है वो आती है आती, difficulty। तो वो चूज़ करना, अप्रोप्रिएट प्रोफेशन चूज़ करना भी लाज़मी है। एग्जैक्टली लेकिन ऐसे बहुत से प्रोफेशन है जिसमें जा सकते हैं। जी, टीचिंग है टीचिंग मेन पॉइंट। जी। उसके अलावा अगर वो MBBS डॉक्टर है, फिजिशियंस बन सकते हैं, वो है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। हाँ, बहुत सारे प्रोफेशंस होंगे लाज़मी जी जी बिल्कुल जो कि वो कर सकते हैं, और इस तरह की मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो ये वाले प्रोफेशन अपनाएं, जी जी बजाय ये कि मतलब अपना शो करें कि जी हमारे में वाकई कैपेसिटी नहीं है या कोई टैलेंट नहीं है। वोकेशनल स्किल्स होनी चाहिए उनके पास। वो दे शुड नॉट बी हैंडीकैप्ड, वो हैंडीकैप्ड ना हो, खुद फील नहीं करना खुद चाहिए। फील नहीं करना चाहिए कि उनके पास एक स्किल होनी चाहिए। वो किसी भी उसमें हो सकती है, वो उनके पास हुनर होना चाहिए। वो ये सीख सकते हैं सिलाई, अगर हम लेडीज़ की बात करते हैं, अगर वो हैं इस तरह की, तो उनको चाहिए कि वो स्टिचिंग सीखें, वो अपना घर में बैठ के बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, वही के इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अब आजकल जिस तरह बड़ा सोशल मीडिया का ट्रेंड है, सोशल मीडिया को करें, मैनेज करें, उससे अर्निंग हो सकती है। ग्राफिक डिज़ाइनर है, और ये इजी है, हम घर बैठ के भी ये सब काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब और एक जिस तरह डिफरेंटली एबल चाइल्ड है या स्टूडेंट है, उसके लिए मेरे ख्याल में ये ज़्यादा पॉसिबल है कि वो ऑनलाइन सेशंस भी लेकर जो है अपनी स्किल को आगे बढ़ा ऑन करे। सकता है। जी और मतलब ये आपने बताया कि कंप्यूटर रिलेटेड जो है जी जी बहुत एग्जैक्टली से ऐसे प्रोफेशन है जो जी किए जा सकते जी हैं आजकल। नूर, आपने फाउंडेशन शुरू की है, नजीब रहमान फाउंडेशन, जो आपके मरहूम वालिद साहब के नाम पे है। जी जी तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, और बताएं कि आपके साथ स्टाफ या वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं वो कितने लोग हैं जी और किस फील्ड ऑफ एरिया से हैं वो। जी। तो इस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस बेस पे स्टार्ट की। तो
तो व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो जब मैंने ये चीज़ फ़ील की कि मेरी हाइट जो है वो ग्रो नहीं कर रही और सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, डीमोटिवेट कर रही है, और लेकिन मेरे साथ मेरी सिर्फ पेरेंट्स की मोटिवेशन थी। तो उस मोटिवेशन को मैंने अपने माइंड में रखते हुए अपने आप को कंटिन्यू रखा। लेकिन उस दिन मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि मुझे अपने तरह के लोगों के लिए कुछ करना है। अच्छा। जी, तो मेरे फादर साहब वालिद साहब जो थे, वो मुझे कहते थे कि बेटा आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। आपने लोगों की बातों को ज़हन में नहीं रखना, सिर्फ़ आपने अपने ट्रैक पे चलना है। वन डे यू कैन सक्सीड। तो वो, और उनकी एक बात थी कि बेटा आपने कोट भी पहनना है। तो वो मेन पॉइंट फिर आता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है हर पॉइंट पे, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो फिर मैंने उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी मैट्रिक कंप्लीट किया, देन एफएससी प्री मेडिकल किया, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरा यूनिवर्सिटी का फ़ेज़ था, क्योंकि वहाँ पे जो आपके साथ कोलीग्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं। वो फिर आपको बताते हैं कि आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, कि वहाँ पर डिस्करेज किया जाता था सम पॉइंट्स पे। अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो आपके क्लास फेलोज़ का आप पे प्रेशर है कि आप वो बात नहीं कर सकते। और उसके अलावा इस प्रेशर की वजह से मैंने, प्रेशर तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आया, लेकिन मैंने सम टाइम्स एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने ये सोचा कि मुझे ना अपनी यूनिवर्सिटी क्विट कर देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब मैं 4 लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर 4 ही लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वापस आती थी, और जब मैं वापस आना फिर मैंने अगले दिन जाना, वो जो मेरा नाइट का जो टाइम होता था वो मेरे बड़ा डिफ़िकल्ट होता था, कि फुल डे का डिप्रेशन कि नेक्स्ट डे फिर फेस करना है। लेकिन फिर मेन पॉइंट कि मेरे पेरेंट्स की मेरे जो एक मोटिवेशन थी ना कि बेटा आपने कुछ करना है, सिर्फ मैंने उस चीज़ को अपने माइंड में रखा, लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अपने आप को मूव ऑन रखा। Among your friends या जी। टीचर्स, यस, एग्जैक्टली। उनमें से टीचर्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के बच्चे हैं क्लास में हैं तो उनको मोटिवेट करें थोड़ा सा, उनको बताएं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, ताकि वो अपने जो एक्सप्रेशन हैं वो आपके साथ शेयर करें कि वो क्या फील करें इनसाइड। और बिकॉज डिसेबिलिटी जो है वो कैन नॉट साइन ऑफ डिजीज, दे हैव द सेम हार्ट एज यू हैव एंड दे फील एवरीथिंग। तो बस ये। लेकिन किसी टीचर, किसी आपके फ्रेंड ने जो यूनिवर्सिटी में जी मोटिवेट किया या इनकरेज किया या ढारस बंधाई आप? जी, मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो उनकी मोटिवेशन इस तरह की थी कि समटाइम्स, मैंने आपको जिस तरह बताया कि मेरी क्लास सबसे ऊपर होती थी तो मुझे थोड़ा पहुंचने में मुश्किल होती थी, तो समटाइम्स मैंने लेट आना, तो उन्होंने मुझे कहना कि नूर आप परेशान ना हुआ करो, आप आके पीछे बैठ जाया करो, कोई मसला नहीं, अगर आप लेट में आएंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। तो वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन थी कि चले एक टीचर ने तो मुझे मोटिवेट। अंडरस्टैंड तो हाँ कर। जी, एग्जैक्ट। अच्छा, हम वापस आए, हम आपकी फाउंडेशन के बारे में जी बात कर रहे थे जी कि उसमें स्टाफ क्या है, कितना है, कौन जी सा स्टाफ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं दोबारा से। जो मैंने आपको जिस तरह बताया कि फाउंडेशन में स्टाफ में मेरे पास 10 लोग हैं, मेन टीम जो है मेरी, और वो सब जो हैं वो मेरी ही डिग्री से है। और इसके अलावा मेरे पास वॉलंटियर 70 to 80, हमने अभी रिसेंटली एक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है रमज़ान का, और ये मेरी टीम है बेसिक। आप बता रही थी कि आप जो बिलो एवरेज हाइट के लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाह रही हैं अपनी फाउंडेशन के जी, जरिए, तो वो क्या अगर है? मेरा उसके बारे मेन में। मिशन जो है, मैं अगर ये आपसे बात करूं कि मेरा मेन मिशन क्या है इन फ्यूचर, इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाऊं, जहाँ पे जो डिसेबल्स डिफरेंटली एबल हैं चाइल्ड या स्टूडेंट्स हैं, वो स्किल्स हासिल करें और इंडिपेंडेंटली लाइफ जो है अपनी सर्वाइव करें। और इसके अलावा काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स को और वही कोलीग्स को सबको इनवाइट किया जाए कि आप उस मोटिवेशनल सेमिनार्स में आएँ। और इसके अलावा डिसेबल केयर सेंटर्स होने चाहिए, और बस मैं ये चाहती हूँ। और स्किल सेंटर, जो स्किल सेंटर आप कह जी। रही हैं, मैं चाह रही हूँ शुरू करें, जी उसमें कौन सी स्किल्स आप ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगी या जी किस स्किल को एनहांस करना जी चाहेंगी? अगर लेडीज़ के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सिलाई स्टिचिंग आती है, और इसके अलावा सैलून का जो है ये भी है। और अगर हम जेंट्स की बात करें, इसमें इलेक्ट्रीशियन की भी है,
और कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं बोथ फीमेल्स और मेल्स, और कुकिंग का शेफ का करवाया जा सकता है। ऑल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर ये इंक्लूडेड। करवाए जा सकते एग्जैक्टली हैं। तो फ्यूचर स्ट्रैटेजी आपकी यही है कि जी स्किल ट्रेनिंग, जी वोकेशनल ट्रेनिंग जी अपनी फाउंडेशन के जी जरिए ये किया जाए। जी अभी मौजूदा कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हैं या कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाह रही हो? जी। अभी मैं अगर अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की और एक्टिविटीज़ की बात करूं तो मैंने हार्डली 2 इयर्स में 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं अच्छा। जी। और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। कहीं पे वो करवाया है, मेडिकल कैंप करवाया है, कहीं पे अवेयरनेस सेमिनार करवाया है, और कहीं पे विंटर ड्राइव, विंटर की कैंपेन स्टार्ट की है, और अभी रिसेंटली रमज़ान की है राशन ड्राइव कंप्लीट। और अब इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट जो अभी हमारा है वो है अफ्तार ड्राइव्स। अच्छा, जी, अफ्तार ड्राइव्स है। ठीक है। ये जो सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक्टिविटीज़ की हैं, जी इनमें से आपके दिल के करीब कौन सा है? उसके बारे में थोड़ा बताना जी चाहेंगे जी आप? श्योर, मैं वो ज़रूर बताऊंगी। और जब मैंने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था फर्स्ट प्रोजेक्ट, मैं सब अकेली गई थी उस स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, और मैंने उनकी जो मैडम है उनसे जाके अपना सारा आइडिया जो है वो शेयर किया कि मैं इस तरह से काम करना चाहती हूँ। और उस स्कूल का नेम था सोसाइटी पब्लिक स्कूल चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट, और मैडम थी मैडम साइमा जाहिद। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा बेटा ये आपके लिए ओपन स्पेस है, आप जब मर्जी आए यहाँ पे जो मर्जी करें। वो बस उनके ये कुछ अल्फाज से जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। और वो अभी भी मेरी कुछ प्रोजेक्ट्स में जो बड़ी हेल्प करती हैं। और मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 प्रोजेक्ट्स उन्हीं के स्कूल में किए हैं, जो कि वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का स्कूल है। वहाँ पे मैंने प्लांटेशन ड्राइव भी करवाई। तो वो मुझे हर प्रोजेक्ट पे बड़ा मोटिवेट करती थी। तो वो एक बड़ा रोल है उनका मेरे साथ। जिस तरह मेरे पेरेंट्स का रोल है मेरी लाइफ में अपने इन चीज़ों को सक्सेस मुझे मिलने में, तो इसी तरह उन मैडम का भी है। आपके वालिद साहब तो जी काफ़ी आप छोटी उम्र की थी जब उनकी डेथ हुई है। जी जी वालदा हयात हैं, जी और आपकी जो फैमिली में और कौन है? और अब आपकी फैमिली में किस तरह आपको देखा जाता है? क्या प्राउड फील करते हैं वो कि इस तरह आपने अपनी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ को अबूर करके यहाँ तक पहुँची? जी एग्जैक्टली। पहले तो मैंने जैसा बताया कि सोसाइटी में रिलेटिव्स भी आते हैं सब, वो आपको डीमोटिवेट ये कर रहे होते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ये कैसे करेगी, ये कैसे करेगी। और जब मैंने ये हर चीज़ अचीव कर ली तो ये फिर ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये इसने कैसे कर लिया। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड है, और सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे भाई और मेरी मदर के लिए, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरा हर पॉइंट पे मुझे मेरा साथ दिया। मुझे अगर कहीं पे जाना है, कोई प्रॉब्लम है, ही सेड कि आप जाओ करो, कोई मसला नहीं है। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि आपके घर में ऐसा माहौल होना चाहिए। तो अगर कहीं पे भी इस तरह का बच्चा है तो वही चीज़ है कि उन पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए कि अगर इस तरह के बच्चे हैं, आप उनके साथ वक्त गुजारें, उनको सुने, और उनको फील करें कि वो क्या अपने अंदर जो है ना फील कर रहे हैं। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि डिसेबल्स आर लाइक फ्लावर्स दैट नीड वाटर टू ब्लूम। ये वाकई वो खूबसूरत फूल ही हैं जिनको खिलने के लिए पानी की ज़रूरत है। और यहाँ पे पानी से मुराद वही है जो मेरा, आपका, हम सबका इनके साथ रवैया। और कम्युनिटी में, सोसाइटी में जी अवेयरनेस के लिए जी और इनको मोटिवेट करने के जी लिए आखिर पे मैं चाहूँगा कि आप कुछ कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए या नौजवानों के लिए कोई ऐसा पैगाम दें जिसको वो लेके आगे चलें, और जो आप काम कर रही हैं या जी। जो आपकी सोच है जी उसको दूसरों तक भी फैलाएं। तो ये है कि मैंने ना एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी कोटेशन लिखी है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ कि आई एम नॉट डिसेबल, आई एम डिफरेंटली एबल, फॉर whom you don't care how I am inspired the world with my uniqueness that Allah has bestowed me। अल्लाह ताला ने किसी भी शख्स को किस ताकत के साथ नवाजा है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बस अगर इस तरह के बच्चे या चिल्ड्रन स्टूडेंट्स आपके आसपास हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें और उनको सुने कि वो क्या फील कर रहे हैं, और मोटिवेट करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नूर। आज का पूरा पॉडकास्ट जो है बड़ा मोटिवेशनल रहा, बड़ा इंस्पिरेशनल रहा। जी बहुत शुक्रिया आपका, जी और पॉडकास्ट देखने का शुक्रिया। अपनी मोहब्बतों को बिखेरें, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट दें,
और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप आइंदा भी जो हमारे पॉडकास्ट हैं उनको देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।